हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक क्लासिक की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर, तो हम आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन की मैंने इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है और आपको इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपके ये चैप्टर नंबर 3 से मैंने लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, मतलब विद्युत आपूर्ति प्रणाली और मोटर। ठीक है, ये आपका है चैप्टर। तो यहाँ पर लिखा है एसी डीसी सप्लाई। आपको पता होना चाहिए कि एसी से डीसी सप्लाई में किस तरह से उसमें चेंज करते हैं एसी को डीसी में। तो आपको इसमें क्या है, तो आपको इसमें देखिएगा, एसी ऊर्जा एक रेक्टिफायर की मदद से डीसी पावर तक पहुंचाई जाती है। अगर कोई एसी ऊर्जा है और उसे हमें अगर डीसी में परिवर्तित करना, उसके लिए हमें एक रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को एक अलग डीसी में परिवर्तित करती है। उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो उसमें एसी जो करंट होता है उसको डीसी में एक अलग वोल्टेज पर उसमें परिवर्तित करता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज एक इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर से गुजरता है। उसमें जो डीसी वोल्टेज निकलते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर से गुजरते हैं, जो इसे अनियमित डीसी वोल्टेज में बदल देता है। और उससे जो फ़िल्टर से जो डीसी वोल्टेज निकलते हैं और फिल्टर से अनियमित वोल्टेज में उसे बदल देता है। फिल्टर जो होता है उसे अनियमित वोल्टेज में बदल देता है। आगे लिखा हुआ है, इसे सीमित करने के लिए आउटपुट में एक श्रृंखला के साथ रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। इसे जो उसमें जो वोल्टेज निकल रहे हैं फिल्टर से, उसे सीमित करने के लिए हम उसके श्रृंखला में एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस जो वोल्टेज उसको कम करता है। ठीक है, चलिए आगे, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर लिखा है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसकी जो हिंदी होती है वो यही होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या आता है, ये होता है मुख्य इनपुट को डीसी वोल्टेज को रेक्टिफायर और फिल्टर के माध्यम से परिवर्तित करते हैं। मतलब मुख्य इनपुट को डीसी वोल्टेज को रेक्टिफायर, मतलब जो मुख्य इनपुट है उसे डीसी वोल्टेज को हम रेक्टिफायर और फिल्टर के माध्यम से परिवर्तित करते हैं। मतलब कोई जो एसी करंट होगा उसे हम डीसी में बदलने के रेक्टिफायर और एक फ़िल्टर के माध्यम से उसे हम बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच को उच्च आवृत्ति पर चालू किया जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच होता है उसे हम उच्च आवृत्ति पर चालू करते हैं। आगे लीनियर रेगुलेटर। इसकी जो हिंदी होगी वो यही रेखीय रेगुलेटर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर मतलब रेखीय, रेगुलेटर ये क्या होता है, ये डीसी वोल्टेज को स्थिर वोल्टेज में परिवर्तित करता है। लीनियर जो रेगुलेटर होता है वो ये जो होता है डीसी वोल्टेज को एक स्थिर वोल्टेज में बदल देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। बिजली की आपूर्ति तथा अधिभार से बचाने के लिए, बिजली की आपूर्ति और अधिभार से बचाने मतलब उस पर अधिभार मतलब उस पर जो लोड से बचाने के लिए करंट को सीमित करने का फंक्शन है। मतलब बिजली की आपूर्ति तथा अधिभार से मतलब उस पर जो लोड को उससे बचाने के लिए करंट को सीमित करने का एक ये फंक्शन है। लीनियर रेगुलेटर ये एक फंक्शन है, करंट और उस पर जो लगने वाला जो भार हो उसको सीमित करने का एक फंक्शन है। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज में उतार चढ़ाव से स्वतंत्र तथा स्थिर मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबाधा को लोड करता है। क्या ये इनपुट वोल्टेज में उतार चढ़ाव, ये इनपुट जो होता है वो वोल्टेज में उतार चढ़ाव तथा स्थिर मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबाधा को लोड करता है। मतलब लोड मतलब उसको सहन करता है, जो उसमें जो आ रहा है, जो जैसे उतार चढ़ाव के कारण उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसे लोड करता है। मतलब उसे कैसे, मतलब उसे लोड मतलब कि उसे अब काबू करता है, मतलब उसे पूरी तरह से। ठीक है, आगे प्रिंसिपल और पावर सप्लाई, विद्युत आपूर्ति का सिद्धांत। पावर स्टेशन में बिजली का उत्पादन 25 किलोवाट पर है और इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 400 किलोवाट में बदला जाता है। मतलब कि पावर जो स्टेशन में जो बिजली का उत्पादन होता है वो 25 किलोवाट पर होता है। ठीक है, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसे 400 किलो वोल्ट में बदल देते हैं। किसी भी उपभोक्ता को रिंग सिस्टम के साथ बिजली की आपूर्ति की जाए और दो दिशाओं में उचित सुरक्षा और आपूर्ति के नुकसान के साथ सावधानी से फीड किया जाए। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, बिजली का संचरण। तो बिजली का संचरण किस तरह से होता है भाई, ये तो देखिएगा, पावर स्टेशन में उत्पादित बिजली की बड़ी मात्रा
पावर स्टेशन में उत्पादित बिजली की बड़ी मात्रा को ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर की मदद से हम उपभोक्ताओं तथा लोड केंद्रों तक एक लंबी दूरी तक पहुंचाया जाता है। मतलब ट्रांसमिशन और पावर स्टेशन क्या, इसमें पावर स्टेशन से उत्पन्न जो बिजली होती है उसे ट्रांसमिशन लाइन या फिर ट्रांसमिशन टावर की मदद से हम उपभोक्ताओं तथा लोड केंद्रों तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी को हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहते हैं। अगला टॉपिक है सब स्टेशन। अगला टॉपिक है हमारा सब स्टेशन। तो आपको पता होना चाहिए सब स्टेशन क्या होते हैं। तो चलिएगा देखते हैं। सब स्टेशन वे स्थान होते हैं जहाँ बिजली का स्तर बदला जाता है। मतलब सब स्टेशन वे स्थान होते हैं जहाँ पर बिजली का स्तर बदला जाता है। ट्रांसफार्मर के अलावा सब स्टेशन बिजली के स्विच, मीटर तथा अन्य नियंत्रण उपकरण होंगे। एक बड़ा सब स्टेशन एक वोल्टेज का उपयोग कर कुछ वोल्टेज के स्तर पर आने वाली लाइनों की माध्यम से बिजली प्राप्त करता है तथा आउटगोइंग लाइन से बोर्डों को निर्देशित करता है। मतलब जो यहाँ पर जो बताया गया है सब स्टेशन क्या होता है। सब स्टेशन देखो वे स्थान होते जहाँ पर बिजली का स्तर बदला जाता है। सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के अलावा हमारा मीटर, घर वाला मीटर भी आ जाएगा, स्विच आएगा और अन्य नियंत्रण उपकरण होंगे। एक बड़ा सब स्टेशन एक वोल्टेज का उपयोग कर कुछ वोल्टेज के स्तर पर आने वाली लाइनों के माध्यम से बिजली प्राप्त करता है और आउटगोइंग लाइन से बोर्ड को निर्देशित करता है। मतलब जो वोल्टेज आ रहे हैं उसे कम या ज़्यादा करता है और वही वोल्टेज उसे अलग अलग जगहों पर बोर्डों में भेजता है। ठीक है, यही है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मतलब विद्युत बिल। तो विद्युत बिल क्या होते हैं वो आपको पता होने। धन की मात्रा का ढांचा बिजली के टैरिफ के रूप में जाना जाता है। क्या, धन की मात्रा का ढांचा बिजली के टैरिफ के रूप में जाना जाता है। टैरिफ उपभोक्ता को बिजली खपत करने के लिए चार्ज करने का तरीका है। टैरिफ उपभोक्ता को बिजली खपत करने के लिए क्या, जो टैरिफ उपभोक्ता होंगे उसकी बिजली को खपत करने के लिए चार्ज करने का तरीका है। मतलब जो टैरिफ उपभोक्ता होंगे और जो बिजली की खपत कर रहे हैं और उसी खपत को मतलब उसको चार्ज करने के लिए मतलब उसको बिल पे करने के वही एक तरीका है। ठीक है, टैरिफ बिजली का उत्पादन तथा कुल लागत और साथ ही एक उचित लागत शामिल करता है। टैरिफ जो होता है वो बिजली के उत्पादन तथा कुल लागत, जो बिजली को उत्पादन उस पर कितनी लागत और साथ ही एक उचित लागत भी शामिल करता है। उसमें एक उचित लागत को भी शामिल करता है। ठीक है, बिजली के टैरिफ के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। क्या क्या कारक हैं वो देख लीजिए। पहला है लोड के प्रकार, आप लोड के प्रकार पर निर्भर करती है। दूसरा है जिस समय लोड की आवश्यकता होती है। तीसरा है लोड का शक्ति गुणक और चौथा है उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा। चलिएगा आगे देखिए। फिर आपको अब हम बता देंगे लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो लोड देख लीजिए। टाइप्स ऑफ लोड कितने प्रकार के लोड होते हैं, 3 प्रकार के, वो आपको बताएंगे। तो पहले आप इसमें परिभाषा देख लीजिए। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला घरेलू, वाणिज्य या हम इसे औद्योगिक, मतलब यही होंगे 3। ठीक है, घरेलू, वाणिज्य और औद्योगिक। औद्योगिक उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आपको भी पता होना चाहिए, अगर आपके गांव में अगर कोई आपके गांव में अगर कोई एक चक्की है और किसी के घर में सिर्फ लाइट है, तो जो औद्योगिक उपभोक्ता होगा उसकी खपत आपकी तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा उसके बिजली का उपयोग कर रहा है। तो उसका अगर खपत ज़्यादा होगी तो उसका बिल भी ज़्यादा आएगा। यही है इसका। ठीक है, देख लीजिए पूरा इसका। औद्योगिक उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसीलिए घरेलू उपभोक्ता की तुलना में औद्योगिक उपभोक्ता का शुल्क अधिक होता है। समझ गए होंगे आप लोग, पहले मैंने आपको बता दी है। चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के। पहला है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। दूसरा है सीधी रेखा मीटर रेट टैरिफ। तीसरा है ब्लॉक मीटर दर टैरिफ और चौथा है 2 भाग टैरिफ। पांचवा है शक्ति गुणक टैरिफ और छठा है मौसमी दर टैरिफ और 7 नंबर है पीक लोड टैरिफ। 8 नंबर है 3 भाग टैरिफ। ठीक है, आपको इसमें पहला आप देख लीजिए
फ्लैट डिमांड टैरिफ। फ्लैट डिमांड टैरिफ इसे हम समीकरण जो है C बराबर AX इसे से प्रदर्शित करते हैं। इसे समीकरण C बराबर AX से प्रदर्शित करते हैं। इसमें बिजली की खपत का बिल केवल लोड के अधिकतम मांग पर निर्भर करता है। क्या है, इसमें बिजली की जो खपत का जो बिल होता है वो लोड के अधिकतम मांग पर निर्भर करता है। ठीक है, इस टैरिफ का उपयोग स्ट्रीट लाइट, साइन लाइटिंग, सिंचाई इत्यादि पर निर्भर करता है, इत्यादि पर निर्भर करता है। ठीक है, जहाँ उपकरण के काम के घंटे अज्ञात होते हैं, इसमें जो उपकरण के जो काम के घंटे होते हैं वो अज्ञात होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।